इन आदमपुर से आए थे कोई प्रोग्राम करके, तो सुधीर, सोनाली, मैं, ड्राइवर और गनमैन, हम 5 ही बंदे थे। ड्राइवर और गनमैन बाहर बैठे थे और उमेर ड्राइवर था, सरवर नाम का हरियाणा पुलिस का गनमैन था। तो सोनाली और सुधीर दोनों अंदर कमरे में थे। तो मैं जैसे बाहर घूम रहा था, कोई फोन आया हुआ था मेरा, तो जैसे 2-3-4 मिनट के बाद मेरा फोन कटा तो मैं अंदर गया, तो वो सोनाली को डांट रहा था। तो मुद्दा क्या था, क्या बात थी, वो मुझे नहीं पता। मतलब जोर जोर से बोल रहा था, ये क्या तरीका है, मैं देखूंगा, मैं अपने आप बात कर लूंगा उनसे, मेरे हिसाब से करूंगा, इस टाइप की कोई बातें थी, उल्टा सीधा बोल रहा था। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर एंटर किया मैंने, तो वो चुप हो गया। तो मेरे क्या बात थी, जोर से कैसे बोल रहे थे, बोला नहीं तुझे कुछ नहीं पता, मेरे से ऐसा बोला सुधीर ने। तो मैंने उसको धमकाया, मैं भी इतनी तेरी औकात है उसमें रह, लिमिट क्रॉस मत कर। बोले क्या औकात है मेरी, मैं जो तेरी औकात तेरे को पता होनी चाहिए, नहीं मैं समझाऊंगा सिखाऊंगा, ठीक नहीं है। तो इस टाइप की बातें हुई। तो सोनाली फिर बीच बिचाव करके बोला नहीं नहीं छोटू ऐसा कुछ नहीं है, और किसी की बात थी, यूं कह के मतलब बात घुमाई। बोला और किसी की क्यों थी, ये बोले जा रहा था वो कह के मामला फारिग कर दिया था एक बार। मेरे सामने सिर्फ एक बार ही उसने हरकत की थी। उसके बाद उस दिन के बाद जैसे मैंने उसको समझाया, धमकाया, समझाया, तो क्या उसके बाद मेरे से वो थोड़ा सा खतरा मानने लग गया, भाई यही है जो बीच में आने वाला। क्योंकि घर वाला तो कोई छोड़ा ही नहीं उसने, जो बीच में आए उनके बीच में बोले, ना कोई सगा भाई, ताऊ, जेठ, कोई देवर, कोई भतीजा, कोई छोड़ा ही नहीं, एक मैं ही बच रहा था। जैसे मैंने उसको कहा, धमकाया, तो मेरे से भी थोड़ा यूं मानने लग गया, भाई यही रह गया एक बीच में बोलने वाला। आप सोनाली फोगाट से काफी अरसे से जुड़े हुए थे और अब परिवार के सभी सदस्य ये मान रहे हैं कि इस घटना के पीछे कहीं ना कोई राजनीतिक कारण जरूर है, क्योंकि अब कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उनको ये कहा गया है कि वो आदमपुर से अगले प्रत्याशी भाजपा के हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट उनकी भाजपा ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा चिंतित थी? घर वालों का सोचना गलत नहीं है, वो यही सोच सकते हैं। एक छोटी बच्ची 14 साल की, 15-14 साल की, वो यही सोच सकती है भाई कौन कौन हो सकता है, कौन कौन दुश्मन है मेरे। जो सोनाली के साथ हुआ वो तो हो चुका, और जिसने किया उसको सजा मिलेगी। गोवा पुलिस काम कर रही है, और गोवा सीएम ने ये भी कहा है भाई सीबीआई को जांच देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो जांच का विषय है, इसके पीछे कौन कौन है। और रही बात जैसे कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी ज्वाइन करने की और पार्टी में आने की, शुरू में देखो जैसे सोनाली वहां मेहनत कर रही थी और दूसरा कोई आता है तो तकलीफ तो होती है, पर वो तकलीफ उनकी क्लियर हो गई थी। कुलदीप बिश्नोई उनके फार्म पे आए थे और कहा था भाई ठीक है, भाई एक ही पार्टी में हम इकट्ठे मिलके चलना है। तो सोनाली भी एग्री थी, भाई ठीक है, मेरे भी जो वोटर सपोर्टर हैं मैं उनको कहूंगी वो आपकी मदद करे और मैं आपकी मदद करूंगी। तो मुझे नहीं लगता भाई कुलदीप बिश्नोई का कहीं हाथ होगा, क्योंकि ना तो कोई टिकट का झगड़ा, ना कुछ और कोई बात थी। भाई टिकट क्लियर है कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई लड़े, उनका बेटा लड़े, उनकी वाइफ लड़े, मतलब तो वही हुआ ना, मालिक का ही नाम लिया जाता है भाई कुलदीप बिश्नोई है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बाकी ये पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस निकाल लेगी इसके पीछे कौन कौन है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ है सुधीर ही है, और सुधीर एक मिशन के तहत यहाँ आया हुआ था, और वो मिशन में कहीं ना कहीं 2-3 स्टेज क्लियर कर चुका। जैसे पहली स्टेज पहले घर वालों को क्लियर कर फारिग करना वहां से, सगे भाइयों को। सेकंड स्टेज उसके रिश्तेदारों को, रिश्तेदार मतलब फोगाट फैमिली को। तीसरा आदमपुर के वोटर सपोर्टर जो भी उनके फॉलोवर थे उनको दूर करना। चौथा सोनाली को ही दूर करना अपनी बेटी से, इस दुनिया से। तो स्टेज तो काफी क्लियर कर चुका वो। बाकी गोवा पुलिस तो जांच कर रही है। गोवा पुलिस एक और एंगल पर काम कर रही है कि कहीं ना कहीं सुधीर की जो नज़र थी वो सोनाली फोगाट की कैश पर और कुछ एसेट्स पर थी, जमीन पर थी, फार्म हाउस पर थी। उमेद सिंह जो उनके ड्राइवर हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि कई बार उन्होंने सुधीर पाल सांगवान के खातों में पैसा जमा करवाए। तो इस पर कोई जानकारी है आपको? जानकारी तो पैसे तो लेता रहा, सभी से लेता था वो पैसे वाले। तो मैं और भी बता दूंगा आपको, यानी 200 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। और फ्रॉड की बात करें, 70 लाख रुपए का फ्रॉड एक है, 90-95 लाख रुपए का एक है।
अगर आप उनसे मिलना चाहोगे, आपको फोन नंबर डिटेल में दे दूंगा, जाके मिलो। और वो भी भारत क्या, हरियाणा का किसान है वो। हरियाणा किसान इतना साधन संपन्न नहीं है, उनके साथ भी ठगी करके जा रहा है वो। आज तक भी किस्त भर रहे हैं बैंकों की। और गोवा पुलिस की रही बात, जैसे वो हिसार भी आए थे, पर वो रूटीन की जांच कर रहे हैं। भाई कुछ डायरी मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए। लैपटॉप चलाना नहीं आता उसको, क्या डालेगा वो लैपटॉप में, ये है ना बात। तो नॉर्मल पूछताछ चल रही है। तो मेरे को लगता गोवा पुलिस आखिरी सिरे तक पहुंच पाएगी जो उसकी बेटी मांग कर रही है। ऐसे कौन से पहलू हैं इस मामले से जुड़े हुए जिनको पुलिस नजरअंदाज कर रही है आपके मुताबिक? पुलिस नजरअंदाज नहीं करना चाह रही, जहां तक कि मेरे को लगता है वो नजरअंदाज करवा रहा है। वो आदमी इतना शातिर है, वो जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक पूरी गोवा पुलिस को, गोवा सरकार को, हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस नहीं, हरियाणा सरकार को गुमराह कर रहा है। जो वो कह रहा है पुलिस उस पर चल रही है। उसने ये कहा इसको तो अटैक आ गया, तो हर जगह ये फैल गई, अटैक आ गया, अटैक आ गया, अटैक आ गया, सारे देश में प्रदेश में ये हो गया, अटैक आ गया। तो पुलिस उस एंगल पे चलती रही, भी अटैक आया है, ये तो नेचुरल डेथ है, इस टाइप की। जब घर वाले जाते हैं तो वो जाके देखते हैं उसकी बॉडी पे निशान है, और उन्होंने ऐतराज किया भी नेचुरल डेथ तो नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, पोस्टमार्टम हुआ, फिर एफआईआर हुई। तो आज भी लोगों के जहन में ये है भाई नेचुरल डेथ थी, दो दिन तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये नहीं हुआ। मतलब वो एक आदमी पूरे देश को ही पागल बना रहा है। यानी वो जो कह रहा है वही बातें मीडिया में चल रही है, वो जो कह रहा है वही बातें पुलिस चल रही है। अगर गोवा पुलिस से जांच नहीं हो पा रही है ना, उसको हिसार पुलिस को सौंप दो 2 घंटे के लिए, हिसार एसपी को दे जाओ 2 घंटे। जो इस देश की जनता चाह रही है, जो इस प्रदेश की जनता चाह रही है, जो उसकी बेटी और परिवार चाह रहा है, सारा 2 घंटे में टेबल पे ला देंगे। यूं किया, ऐसे किया, इसके कहने से किया, किस वजह से किया, सारी चीज टेबल पे होंगी जो प्रदेश की जनता सवाल करेगी। गोवा पुलिस तो मतलब फ्रेंडली पूछ रही है। उनसे पूछा, परसों आए हुए थे किसी ने, आप जैसे ने, भाई कैसे पूछताछ कर रहे हो? उन्होंने कहा हम इमोशनल तरीके से कर रहे हैं। इमोशनल तरीका होता है इमोशनल आदमी के साथ। जो आदमी अपने 2 साल की छोटी बेटी को छोड़ के आ गया, 2 साल के छोटे बेटे को आ गया, ट्विंस हैं वो, छोटे दोनों मेल फीमेल हैं बच्चे उसके, एक 12 साल की बेटी को छोड़ के आया, कैंसर से पीड़ित अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को छोड़ के आ गया, बुढ़ा बुढ़ी है जो उसके माँ बाप उनको छोड़ के आ गया। क्या उसके अंदर इमोशन होंगे? और इमोशन अभी आपने सारे प्रदेश ने देख ही लिए, एक 14 साल की बेटी की मां छीन ली, क्या क्या छीनेगा वो? तो ये है, इस तरीके से नहीं होगा। उसको हिसार एसपी को सौंपो, 2 घंटे के बाद रिपोर्ट कार्ड देख लेना उसका।